स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी और आज हम मौजूद हैं फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FAI में और हमारे बीच मौजूद हैं DG साहब। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद चौधरी जी, सर पहला सवाल आपसे यही रहेगा, FAI है क्या और ये किसानों के लिए किस तरह से काम कर रही है? सर्वप्रथम फसल क्रांति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें अवसर दिया है हम किसान भाइयों को अपनी गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा अवगत करा सकें। फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये हमारी जितनी कंपनी हैं फर्टिलाइज़र की, उनकी जो कि यूरिया बना रही हैं, DAP बना रही हैं, MOP बना रही हैं, SSP बना रही, PNK बना रही, उनकी एसोसिएशन है, उनके बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। और फर्टिलाइज़र हमारे एसोसिएशन के अंतर्गत हमारे अलग अलग विंग हैं। तकनीक विंग है जो कि यूरिया मतलब फर्टिलाइज़र से संबंधित तकनीकी ज्ञान के लिए हम सहयोग देते हैं। दूसरा हमारा मार्केटिंग विंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए उस पर हम ध्यान देते हैं। तीसरा हमारा प्रकाशन विंग है, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन हम अपने यहाँ से निकालते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र का सांख्यिकी डाटा पूरा निकाला जाता है, खाद पत्रिका निकाली जाती है, हर मंथली जर्नल्स निकाले जाते हैं, ये सारी और अदर अन्य प्रकाशन भी हैं हमारे। साथ साथ इसमें एग्रीकल्चर विंग है, एग्रीकल्चर डाटा, एग्रीकल्चर पत्रिका निकाली जाती है, मंथली डाटा एग्रीकल्चर का निकाला जाता है। और साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए हम लोग कंपनियों के सहयोग से, फर्टिलाइज़र कंपनियों के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि उन लोगों को हम डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से सही जानकारी, खाद उपयोग करने की जानकारी उन तक पहुंचा सकें। और हमारा 3 रीजनल ऑफिस हैं, जो कि पश्चिमी क्षेत्र है, मुंबई में है ऑफिस, दूसरा चेन्नई में दक्षिण क्षेत्र का कार्यालय है, और तीसरा पूर्व क्षेत्र का कार्यालय कलकत्ता में है। ये 4 जोन में बटा हुआ है और नॉर्दर्न जोन का खुद यही FAI में ही कार्यालय है। ये चारों जोन के अधिकारी जो हैं फील्ड में फर्टिलाइज़र कंपनियों के माध्यम से किसान भाइयों के लिए अलग अलग कार्यक्रम और डीलर्स, फर्टिलाइज़र डीलर्स को अवेयर करने के कार्यक्रम करते हैं, जिसके माध्यम से हम सही जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके। जी सर, FAI में हाल ही में आपने DG का कार्यभार संभाला है, तो आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं? क्योंकि किसानों के लिए पहले से कई काम हो तो रहे हैं, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर वो काम, वो सुविधाएं, वो जो चीज़ें हैं वो किसानों तक पहुंच भी रही हैं? आपका क्या नज़रिया रहा है और आगे आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं और बदलाव की क्या रणनीति अपनाएंगे? सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य है कि हम किसान भाइयों को किस तरीके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, खाद्य उपयोग करने की जानकारी दे सकें। और जैसा कि अब आने वाले सरकार ने भी ये लक्ष्य रखा है कि हम निर्भरता जो है रासायनिक खादों से कम करके उसके साथ हम ऑर्गेनिक और बायो कंपोस्ट खाद को भी मिक्सिंग करने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम हम अपने एग्रीकल्चर विंग के माध्यम से और फर्टिलाइज़र कंपनियों के सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम, जैसे किसान मेला ऑर्गेनाइज़ करें, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करें, हम स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। और उस स्ट्रेटजी के माध्यम से हम किसान भाइयों को पूरी से पूरी जानकारी जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जितने स्तर तक पहुंच सकते हैं, उस स्तर तक वास्तविक जानकारी किसान भाइयों को दें कि खाद का उपयोग किस तरीके से करें। और खाद, देखिए, खाद के बिना तो हम फूड सिक्योरिटी हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो ग्रोथ है कृषि की 3 से 4% है, वो बराबर होनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास समुचित खाद्य भंडारण रहना चाहिए। उसके लिए हम एकदम से रासायनिक खाद को नहीं बंद कर सकते, परंतु रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग, साथ ही साथ ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र का भी उपयोग बढ़ाएं और
वासे मिक्सिंग करके किस तरीके हम खाद को उपयोग सही ढंग से करें, जिससे कि हमारी ज़मीन सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है वो बची रहे, और साथ ही साथ किसानों को ये भी गाइडेंस करें, हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे कि आप फसल को चेंज कैसे करें, एक ही फसल पर निर्भर ना रहें, सीजन के अनुसार फसल को चेंज करें। तो इसमें हम राज्य सरकार का भी सहयोग लेंगे, केंद्र सरकार के कृषि विभाग मंत्रालय का भी सहयोग लेंगे, और फर्टिलाइज़र मंत्रालय हमारा है ही है, साथ सहयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। सर, हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का एक बड़ा रोल रहता है। आज यूरिया पर सब्सिडी है तो उसका उपयोग भी ज़्यादा है, लेकिन उस सब्सिडी के और उस यूरिया के जो उपयोग है उससे मृदा की जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होती जा रही है। एफएआई इसके लिए कैसे कार्यरत है और किसानों को किस तरीके से इसका पूरा ज्ञान दिया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि रासायनिक खादों के अति उपयोग का मुख्य कारण सब्सिडी है जी। और ये निश्चित है, सरकार ने आज डॉलर के दाम 82 रुपये तक आ चुके हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो है, क्योंकि रासायनिक खाद का जो सबसे बड़ा कारण है कि हम कोई भी रॉ मटेरियल हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, और साथ साथ फिनिश गुड भी हम विदेश से ही मंगा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम इसमें पूर्णतः निर्भरता विदेशों के ऊपर है। तो विदेशों में होने वाली हलचल, जिस तरह की यूक्रेन रशिया हलचल हुई है, उसके कारण इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और सब्सिडी का भाग बढ़ता चला गया। आज फिर भी भारत सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि हम किसी भी तरीके का आर्थिक भार किसान भाइयों के ऊपर नहीं डालेंगे, जिससे कि वो खाद का समुचित उपयोग ना कर सकें। सरकार खुद वहन कर रही सब्सिडी को, सब्सिडी फर्टिलाइज़र कंपनियों को उपलब्ध करा रही, परंतु इसमें ये किसान भाइयों की भी जागरूकता की बहुत आवश्यकता है थोड़ा सा, कि रासायनिक खादों का उपयोग उस मात्रा में करें जिस मात्रा में उस फसल की आवश्यकता है। इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो राज्य सरकार है, NGOs हैं, ब्लॉक लेवल के कर्मचारी हैं, या फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, या अन्य जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सही जानकारी किसानों को दें। और FAI भी पूरी कोशिश करेगा किसानों तक सही जानकारी, हमारी खाद्य पत्रिका, हम साथ ही साथ अभी हम रीजनल ऑफिसेस को पूरा निर्देश दिए हैं, हमने निर्देश दिया है कि वो स्थानीय भाषा में भी अपनी पत्रिका का प्रकाशन करें। अभी हमारा कलकत्ता उड़िया, आसामी, बंगाली में भी पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। हमने दक्षिण क्षेत्र के और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों को आदेश दिया है कि आप स्थानीय भाषा में भी पत्रिका का प्रकाशन करें, जिससे सही जानकारी किसान तक पहुँचे। और कोशिश हो कि आजकल हर किसानों के भाइयों के पास फ़ोन सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो ऐप के माध्यम से भी जो स्थानीय भाषा में ऐप तैयार करके भी हम लोग उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। हम रासायनिक खाद कंपनियों से आग्रह करेंगे कि हमें सहयोग दें, जिससे कि हम इस लक्ष्य को भी पूरा कर सकें। जी सर, अगर हम बात करें क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र की, तो इसके लिए किसानों की और FAI की ओर से किसानों के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है और किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है? नहीं, वही बात वही आ रही कि क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ किसानों को किसान भाइयों को जब तक सही जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ डिफिशियंसी है न्यूट्रिशंस की, भूमि में न्यूट्रिशंस की कमी हो चुकी है। 12 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, जिनकी डिफिशियंसी के कारणवश हमारी फसल जो है सही ढंग से हो तो रही है, परंतु उसमें न्यूट्रिशंस की कमी के कारण आने वाली जनरेशन को जो ग्रोथ है, आगे आने वाली जनरेशन का, उसमें डिफिशियंसी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए न्यूट्रिशन का सही उपयोग हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से ही उनको उपलब्ध कराएंगे। हमने जैसे ऐप की बात करी, ऐप के माध्यम से और राज्य सरकार के सहयोग के माध्यम से इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। जी सर, FAI हर साल एक थीम ऑर्गेनाइज़ करती है, एक प्रोग्राम सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करती है। इस बार की अगर हम बात करें तो क्या इस सेमिनार की थीम रहने वाली है? हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। इस साल भी हम लोग 7, 8, 9 दिसंबर को ये कार्यक्रम
दिल्ली में ही होटल पुलमैन में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा 2 पार्ट है। एक कार्यक्रम हमारा थीम बेस्ड है, टेक्निकल सेशन, जो कि फर्टिलाइज़र 2030 क्या स्टेटस रहेगा उस पर हम रख रहे हैं, किस तरीके हम ग्रीन एनर्जीज़ को यूज़ करें उसमें उस पर रहेगा। और दूसरा, हम इस करीब 50 स्टॉल के माध्यम से लोगों को डिस्प्ले करके इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने का प्रयास करेंगे। और हमें सभी लोगों से इसका बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। लोगों ने बड़ा अप्रिसिएट किया कि कोविड के बाद FAI ने ये स्टेप उठाया है। ये एक तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर का महाकुंभ है और हमें उम्मीद है कि कम से कम 1200 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे पास। जी सर, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में बदलाव की, तो बदलाव तो कई हुए हैं कृषि क्षेत्र में। पहले के मुताबिक अब किसानों को काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण, जैसे आपने बोला, काफ़ी दिया भी जा रहा है कंपनियों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा भी किसानों को शिक्षित किया जा रहा है, या फिर उनको बताया जा रहा है कि वो कैसे फसल को अपने अच्छा बना सकते हैं या फिर परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभी की, तो क्या आप बदलाव आने वाले टाइम में देखते हैं? क्या आपको लगता है किस तरीके से कृषि क्षेत्र को अभी और बदलने की ज़रूरत है? आपका नज़रिया क्या है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण ये कृषि है, पूरी 80% आबादी को रोजगार प्रदान कर रही है। और जो आधुनिकता का ग्रहण अन्य क्षेत्रों में लिया गया, ये कृषि में क्षेत्र में नहीं लिया गया है। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम अगर इसको आधुनिकीकरण शिक्षा के माध्यम से करें और अधिक से अधिक जो एजुकेटेड एग्रीकल्चर से निकले लोग हैं वो अपनी सेवाएं कॉल सेंटर के रूप में या ट्रेनिंग सेंटर के रूप में वो स्टार्ट करें, माइक्रो लेवल पे जाके किसानों को प्रेरित करने। ये भी एक रोज़गार का बहुत अच्छा अवसर वहाँ ढूंढा जा सकता है और बहुत अच्छी ढंग से लोग उसमें रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के अभाव में केवल किसान जो है आज की डेट में खाली ये समझता है कि खाद हमें यूज़ करना है, खाद का मतलब यूरिया होता है जी। अन्य खादों के विषय में सही जानकारी नहीं है, उसकी सॉइल टेस्टिंग के बारे में, भूमि की क्या आवश्यकता है, आप क्या जैसे एक इंसान है उसको क्या खाने की आवश्यकता है, अगर वो उसको पसंद का खाना नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ सही नहीं होगा। तो वही ज़मीन भी है, ज़मीन को क्या चाहिए, किस तरीके की फसल बोई जाए, कब बोई जाए, किस ढंग से बोई जाए, उसमें किस तरीके खाद यूज़ है, किस समय पे खाद देना है, क्या आवश्यकता है, ये सारी जानकारी एक ट्रेनिंग सेंटर बना के या कॉल सेंटर बना के अगर शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग आगे आएंगे गाँव में और इस तरीके रोज़गार गांव में मिलेगा तो निश्चित किसानों की, भाइयों की उपज जो है आगे बढ़ेगी और उससे निश्चित उन्हें लाभ भी होगा और सही एक पढ़े लिखे एग्रीकल्चर क्षेत्र से निकले युवक को रोज़गार भी प्राप्त होगा। जी सर, आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि अब आने वाले टाइम में त्योहारों का मौका है, दिवाली भी आने वाली है, तो फसल क्रांति के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश केवल इतना हम देना चाहेंगे कि जो खेती कर रहे हैं आप, उस खेती में सबसे अति आवश्यकता इस बात की है कि आप थोड़ा सा उसको देखें कि हमें किस चीज़ की खेती यहाँ करनी है, कितना खाद डालना है और उससे हमें कितना लाभ प्राप्त होगा उस देख के, और हमारी फसल की उपयोगिता क्या है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जानकारी लेके आगे बढ़ें तो निश्चित खेती एक ऐसा क्षेत्र है जो कि 80% आबादी को रोज़गार दे रहा है। आने वाले समय में निश्चित अगर इस चीज़ को लेते हैं और देखते हैं, केवल आपसे अनुरोध यही कि जो आपका बगल वाला कर रहा है वो काम को ना करें, देखें कि वो क्यों कर रहा है, इसको देख के करें तो निश्चित खेती पर असर पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ FAI के DG अरविंद चौधरी जी, जिन्होंने बताया कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां हमें दी कि कैसे बदलाव किया जा सकता है और क्या आने वाले समय में बदलाव की कृषि क्षेत्र में ज़रूरत है। लेकिन कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।